Good morning, students. Today we are start the biology chapter, that is life process. That is the first chapter of biology. So I have given you the video YouTube. In that video there is simple introduction about the life processes. In that you have seen about the living and non-living, about the life processes, about what are life processes and what are different life processes you have seen in that video. So there is some revision in this video. You have seen this. अब स्टार्ट करते हैं. हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज़ लिव अलाइव एंड वॉट इज़ नॉट अलाइव. कैसे हम बता सकते हैं किसी भी चीज़ को कि कोई भी अलाइव है या नॉट अलाइव है. अगर हम डॉग को रन करते हुए देख रहे हैं, या काव को च्यू करते हुए देख रहे हैं कड, या मैन शाउट कर रहा है लाउडली स्ट्रीट पर, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमें क्या इंडिकेट करती हैं? दीज आर लिविंग बींग्स. बट वॉट इफ़ द डॉग एंड काउ आर एस्लीप. अगर दोनों सो रहे होते हैं तो क्या होता है? तब भी वो अलाइव ही होते हैं. कैसे? दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होता. दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स. ठीक है. नाउ अब प्लांट्स की बात कैसे? वो तो ब्रीथ नहीं करते, हमें तो नहीं दिखाई देता. हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? हमें कैसे पता चलता है कि वो अलाइव हैं? तो वो अपना मूवमेंट दिखाते हैं, बट हमें तो मूवमेंट भी नहीं दिखाई देता इन द प्रेजेंस ऑफ, बट दे शो देयर मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. ऑल ऑफ यू हैव सीन द सनफ्लावर. ऑल ऑफ यू हैव सीन द सनफ्लावर दैट बैंड्स टूवर्ड्स द सनलाइट. तो प्लांट्स ग्रो बट वी कैन नॉट सी. सो नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. अगर हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है ग्रो होते हुए भी, तो भी वो कैसी है? अलाइव है. ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट इज वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ. हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं लाइफ के लिए? अब ऑल ऑफ यू नो, यू हैव रेड इन क्लास 9th दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ life. Cell is the basic unit of life. It is the fundamental unit of life. Cell say it is aggregation of cell form the tissues, and aggregation of tissue forms the organ, and organ forms a organism. So ये जो cells होती हैं, these are made up of molecules. इन किससे बनी हुई होती हैं? These are made up of the molecules. तो अगर मान लो ये cells tissues, सेल से टिश्यूज़ बनता है, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनता है, एंड ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है. अगर ये ऑर्डर ही ब्रेक हो जाए, देन व्हाट हैपन्स? द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर टू बी अलाइव. ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं होगा. सो लिविंग क्रिएचर्स जो होते हैं, दे कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर. वो क्या करते हैं? अपने आप का जो स्ट्रक्चर है उसको रिपेयर भी करते रहते हैं, उसको मेंटेन भी करते रहते हैं. तो जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके. दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. ओके. नाउ व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. ऑल द एक्टिविटीज़ performed by living organisms to maintain their life on earth are life processes. Maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything. अगर कुछ नहीं भी कर रहा है तब भी मेंटेनेंस फंक्शंस होते ही रहते हैं. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आप अपनी क्लास में बैठते हैं या स्लीप कर रहे होते हैं, तो मेंटेनेंस जॉब जो है दैट इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन, हमेशा चलती ही रहती है मेंटेनेंस जॉब. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है अर्थ पे रहने के लिए, दैट इज़ द लाइफ प्रोसेसेस. अब डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हमारी पूरी लाइफ के क्या हैं? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लाइफ और प्रोसेसेस. न्यूट्रिशन, respiration, and then reproduction, transportation, excretion. This we will discuss in the detail. Growth, अगर growth हो रही है तो that is also the activity that is performed by living organism. Sensitivity, किसी भी चीज़ को छू कर उसको सेंस महसूस होता है कुछ भी कि वो हॉट है या कोल्ड है या स्पाइनी है, कैसी है. तो दीज आर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस. ओके. नाउ नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं हम. न्यूट्रिशन क्या है? You have read in the previous class also what is nutrition.
एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द फूड एंड यूटिलाइजेस इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. हमें ज़रूरत क्यों होती है न्यूट्रिशन की? क्यों ज़रूरत होती है हमें न्यूट्रिशन की? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें एनर्जी चाहिए होती है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द फूड. फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं. व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स ऐसे मटेरियल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर द मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म. ये ऐसे मटेरियल होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो कि ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं. दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर फैट्स, दीज आर प्रोटीन्स, दीज आर विटामिन्स एंड मिनरल्स. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, सो जितने भी मटेरियल्स होते हैं आउटसाइड के, हमें वी नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड. हमें बाहर से मटेरियल्स चाहिए होते हैं. क्यों चाहिए होते हैं? इन ऑर्डर टू ग्रो होने के लिए, इन ऑर्डर टू डेवलप होने के लिए. सिंथेसाइज, हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है सिंथेसाइज करने के लिए. और जितने भी सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी को नीड होने के लिए, हमें उन सब के लिए मटेरियल्स चाहिए होते हैं बाहर से. तो जो भी सोर्स होती है एनर्जी की और मटेरियल की, वो क्या है? दैट इज़ द फूड वी ईट. जो भी हम खाना खाते हैं वो होती है दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट. फूड में क्या होते हैं? फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर द मटेरियल जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फूड को. ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऑर्गेनिजम्स को फूड कैसे मिलता है? हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड? सो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑल ऑफ यू हैव सीन, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ photosynthesis, with the help of carbon dioxide and water, and this process is called photosynthesis. तो जब ये CO2 और वाटर का यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो उनको फूड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. नाउ अगर हम और ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं? दीज ब्रोक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपल वंस. जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं, जो खाना होता है हमारा, खाने के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनको क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, इसको सिंपलर वंस में कन्वर्ट करते हैं ये ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स. किसके लिए? फॉर ग्रोथ के लिए. ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? These organisms use biocatalysts और enzymes. ये organisms क्या यूज़ करते हैं? enzymes का यूज़ करते हैं और biocatalysts का यूज़ करते हैं to break down the food. अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं ये एंजाइम्स का. ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लैक्टोज है. तो लैक्टोज को जो कन्वर्ट होगा, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, और जो एंजाइम लगेगा वो होगा लैक्टेज. ठीक है, दिस इज़ द एग्जाम्पल. ओके, नाउ न्यूट्रिशन की बात चल रही थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक. और हेटरोट्रॉपिक क्या होता है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड अनदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है. ऑटोट्रॉपिक का मतलब सेल्फ फीडिंग और हेटरोट्रॉपिक का मतलब डिफरेंट पे डिपेंड करना. ऑटोट्रॉपिक एग्जाम्पल्स हो गए आपकी ग्रीन प्लांट्स, और ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो इज द एग्जाम्पल. इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी. और आपका हेटरोट्रॉपिक में आ गया ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, अमीबा हैं, दीज आर. ओके, सो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? ये सिंपल
इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स में। ये बाहर से सब्सटेंसेस लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं अपने स्टोर्ड फॉर्म में, जो कि इनके प्लांट्स के अंदर ही स्टोर होता है फूड, और वो फूड किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल। इसी का बिल्कुल उल्टा है हेटेरोट्रॉपिक में। इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलर मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द बायोकैटलिस्ट और विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। ओके, नाउ हेटेरोट्रॉपिक अब आपके 3 टाइप्स के होते हैं, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक